नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए आरओ री एग्जाम 2024 में जो फिर से होगा उसके लिए मैं प्रत्येक टॉपिक वाइज आपका हिंदी कंप्लीट करा रही हूँ। इसमें मैंने विलोम शब्द कंप्लीट करा दिया है अब विस्तार से। उसी तरह फिर आज तत्सम तद्भव लेकर आई हूँ जिसको मैं विस्तार से कंप्लीट कराऊंगी। पहले सारे नियम को बताऊंगी, इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य को मैं दूंगी जिसको पहचानने में आपको आसानी होगी, और उसके साथ आपको पीवाईक्यू भी बाद में कराऊंगी। पहले लेकिन जितने टॉपिक आ रहे हैं सारे टॉपिक को मैं विस्तार से पहले करा के उसके बाद पीवाईक्यू कराऊंगी। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हूँ। तो पहले देखते हैं तद्भव तत्सम कहते किसे हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, उसको पहचानने के नियम को देखते हैं साथ में। तो चलिए शुरू करते हूँ। तद्भव शब्द, तद्भव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो तत् यानी वह और प्लस भव, भव यानी उत्पन्न, अर्थात उससे उत्पन्न, वह जिससे उत्पन्न। इस प्रकार संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में थोड़े बहुत यानी परिवर्तन के साथ विकसित या परिवर्तित या विकृत हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। यानी जो परिवर्तित होकर संस्कृत से परिवर्तित होकर बिगड़ते बिगड़ते दूसरा रूप ले लेता है उसे ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं तत्सम को। तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उसके जैसे तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। इस प्रकार जो शब्द संस्कृत के समान हो अथवा संस्कृत जैसा ही हो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, क्योंकि तत्सम शब्द संस्कृत शब्द ही होते हैं। तत्सम शब्दों और तद्भव शब्दों के बीच जो विकृत शब्द हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम अर्ध तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध तत्सम। ये बात ध्यान दीजिएगा, तत्सम और तद्भव शब्दों के बीच जो विकृत शब्द उत्पन्न होते हैं उन्हें हम अर्ध तत्सम कहते हैं। वे संस्कृत शब्द जो प्राकृतिक भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ता बिगड़ता अपना रूप बदल लेता है वही ही अर्ध तत्सम शब्द कहलाता है। आइए देखते हैं। जैसे तद्भव शब्द इस तरह है, उसी का अर्ध तत्सम इस तरह बनेगा और तत्सम शब्द ए होगा। तो इसको पहचानने में आपको आसानी होगी, कहीं भी कोई भी शब्द मिल जाएगा तो, क्योंकि हमारे बोलचाल के भाषा में सारे शब्द यूज होते रहते हैं। जैसे तद्भव शब्द है आन, आन का अर्ध तत्सम बनेगा अज्ञा। क्या बनेगा? अज्ञा। और उसका तत्सम क्या बनेगा? आज्ञा। तो ये सब अक्षर पहचानने में आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह अर्ध तत्सम, तत्सम और तद्भव बनते हैं। तद्भव शब्द बच्चा, उसका अर्ध तत्सम होगा बच्च, उसका तत्सम शब्द क्या बनेगा? संस्कृत का है वत्स। इसी तरह आग तद्भव शब्द है, इसका अर्ध तत्सम होगा, हमारे गांव के भाषा में ये लोग प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते थे हमारे दादी नानी सब लोग। अग्नि अर्ध तत्सम शब्द हो गया, उसका तत्सम क्या होगा? अग्नि का अग्नि। इसी तरह काज शब्द है तद्भव, उसका अर्ध तत्सम है कारज। तत्सम शब्द किसका या क्या होगा? इसका कार्य। इसी तरह आखर या अख तद्भव शब्द है, इसका अर्ध तत्सम होगा अक्षर। इसी तरह तत्सम शब्द अक्षर, अक्षर यानी कक्षा वाला अच्छा अक्षर तत्सम शब्द होगा। चलिए आइए देखते हैं आगे। तद्भव तत्सम, तद्भव शब्दों के पहचानने के कुछ नियम मैं दी हूं, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे स वर्ण का प्रयोग प्रायः तद्भव शब्दों में होता है। कहाँ होता है? यानी ये कौन सा शब्द है? सा वर्ण। सा वर्ण किस तरह का शब्द है इसको बताइए आप लोग। तो सा वर्ण होता है आपका छोटा सा है दंत सा। दंत सा का प्रयोग प्रायः तद्भव शब्दों में होता है। किसमें होता है? तद्भव शब्दों में। दंत सा का प्रयोग हमेशा तद्भव शब्दों में होता है। इसी तरह अनुनासिक का प्रयोग, ये भी तद्भव शब्दों में प्रयोग किया जाता है, तत्सम में कभी नहीं मिलेगा आपको। इसी तरह ख और छ, छतरी वाला छ, ये ख और छ वर्ण का प्रयोग प्रायः तद्भव शब्दों में होता है। हिंदी की विभिन्न बोलियों में शब्द प्रायः तद्भव होते हैं। जो हमारे बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं शब्द वो अक्सर तद्भव शब्द ही होते हैं। इसी तरह ब वर्ण का प्रयोग प्रायः तद्भव शब्दों में होता है। कहाँ होता है? तद्भव शब्दों में होता है। जैसे औ, के, दु, नि, पर, से शुरू होने वाले शब्द प्रायः तद्भव होते हैं। इसको याद रखिएगा, ये सारे नियम आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम के हैं, क्योंकि इसको जब आप याद कर लेंगे तो हर परीक्षाओं में आपके बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आइए देखते हैं आगे। आगे है तत्सम शब्दों की पहचान हेतु कुछ सामान्य नियम।
तत्सम शब्दों को पहचानने से, वो तो तद्भव था, अब मैं तत्सम शब्दों को पहचानने के नियम को बता रही हूँ। जैसे संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आए शब्द, ये क्या है? तत्सम शब्द है। जैसे वो कौन कौन शब्द सीधे हिंदी में आए? भक्त, कुशल, विद्या, ज्ञान, पुस्तक, ये सीधे हिंदी में इसी तरह प्रयुक्त होते हैं, जबकि संस्कृत में भी इसी तरह प्रयुक्त होते हैं, यानी ये तत्सम शब्द हैं। इसी तरह संस्कृत भाषा के व्याकरणिक नियमों के आधार पर हिंदी में निर्मित शब्द जैसे जलवाय, संपादकीय, वायुयान, नगर पालिका, समाचार पत्र, ये संस्कृत भाषा के व्याकरण के नियम के आधार पर ये शब्द भी संस्कृत में भी इसी तरह प्रयोग किए जाते हैं और हिंदी में भी इसी तरह प्रयोग किए जाते हैं, जिनको हम तत्सम शब्द के रूप में लेते हैं। इसी तरह पाल, प्राकृत तथा अपभ्रंश से होकर, पाल, प्राकृतिक तथा अपभ्रंश से होकर आने वाले शब्द जैसे अचल, अचला, कुसुम, दंड, जंत, ये सब पाल प्राकृतिक से आए हुए ये शब्द है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे के तैसे प्रयोग होते हैं। अन्य भाषाओं से भी तत्सम शब्द आते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं कुछ तत्सम शब्दों के, तत्सम और तद्भव शब्दों के कुछ विशिष्ट नियम है जो अक्षरों से, वर्णों से बनते हैं। इसको पहचान लेंगे आप तो हर शब्द पहचानने में आसानी हो जाएगी, कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। तो आइए बिना देर के हुए इसको देखते हैं। रि वर्ण युक्त शब्द क्या कहलाते हैं? रि वर्ण युक्त शब्द तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम। और श्र वर्ण युक्त शब्द क्या कहलाते हैं? ये भी तत्सम होते हैं। इसी तरह वा वर्ण युक्त हमेशा तत्सम शब्द ही होते हैं। वा वर्ण युक्त शब्द जो है तत्सम होते हैं। इसी तरह एक कौन सा शब्द है? ये आपका तालब्यसा, तालब्यसा, जैसे तालब्यसा यानी खष्टी सा वर्ण युक्त शब्द क्या है? तत्सम होते हमेशा। इसी तरह ये शब्द है आपका तालब्यसा, तालब्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य सा हमेशा मूर्धन्य भी होता है, तालब्य भी होता है, हमेशा तत्सम शब्द होते हैं। और वहीं ऐसे शब्द जिनके अंत में छ यानी कक्षा वाला छ वर्ण का प्रयोग होता है, वे भी प्रायः तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द में र की मात्रा का प्रयोग होता है, र की मात्रा का प्रयोग होता है। इसी तरह अनुस्वार युक्त शब्द प्रायः तत्सम होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें है अति, अधि, अनु, अप, आमि, अव, आ, उत, अप, दुह, निह, परा, प्र, प्रति, बहु, वि, सम, स, सु, ये जो प्रत्यय शब्द हैं ये सारे प्रत्यय हैं। अब प्रत्ययों से प्रारंभ होने वाले शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि प्रत्यय से जरूर प्रश्न बनते हैं। इसमें तत्सम तद्भव पूछा जाता है, तो इसको भूलिएगा मत, इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे है अनुस्वार और अनुनासिक युक्त शब्दों में तत्सम तद्भव रूप। किस तरह पहचानते हैं इसके तत्सम तद्भव रूप को? अनुस्वार और अनुनासिक युक्त शब्दों को, इसके तत्सम और तत्सम तद्भव शब्द। इसमें है अंगरक्षक, ये अंगरक्षक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनेगा अंगरखा। अग्निष्ठिका ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा अंगीठी। अंगुष्ठ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अंगूठा होगा। अंगुष्ठिका इसका अंगूठी तद्भव शब्द है। अंग प्रौछा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा अंगोछा। अंगुल, अंगुल तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द उंगली या अंगुरी होगा। इसी तरह वंश, वंश तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा वांस। इस तरह लिंगपट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा लंगोट। आइए आगे देखते हैं। अब री की मात्रा युक्त तत्सम शब्द तथा उनके तद्भव शब्द। तो जैसे उष्ट, उष्ट तद्भव तत्सम शब्द है और उसका तद्भव क्या होगा? उष्ट का ऊंट। अमृत तत्सम शब्द है, अमी या अमी तद्भव शब्द है उसका। ईदृश तत्सम शब्द है, तद्भव इसका ऐसा होगा, ऐसा। कृत्यगृह इसका कचहरी तद्भव है। काष्ठगृह इसका कटहरा तद्भव शब्द है। गृध्र गिद्ध तद्भव शब्द है। गृह का घर तद्भव शब्द है। घृत का घी तद्भव शब्द है। इसी तरह जामात्र जमाई तद्भव शब्द है जामात्र का। अब र की मात्रा युक्त तत्सम शब्द उनके और उनके तद्भव शब्द। जैसे शर्करा, रा की मात्रा हमेशा तत्सम शब्द में इस तरह प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। शर्करा शक्कर तद्भव होगा। मंथज
मक्खन तद्भव इसका है। मृच्छर इसका माखन तद्भव शब्द है। भ्रू भव होगा तद्भव शब्द। भ्रमर भौरा तद्भव शब्द है इसका। भ्रातृजाया इसका भावज तद्भव शब्द है भ्रातृजाया का। विसर्ग विक्रयण बिकना तद्भव शब्द है विक्रयण का। वार्ता तत्सम शब्द है इसका तद्भव होगा वात। चतुर्दश 14 तद्भव है। चूर्ण इसका चूना होगा तद्भव। चर्म इसका तद्भव शब्द होगा चाम। चक्र इसका तद्भव चक्का होगा। धर्म इसका तद्भव घाम होगा। घर्म घर्म का घाम होगा। ग्राहक का गाहक तद्भव शब्द होगा। गरगर का गागर तद्भव शब्द है। गर्दभ का गधा तद्भव शब्द है। इसी तरह व वर्ण युक्त तत्सम शब्द तथा उनके तद्भव शब्द। तो अक्षवाट अक्षवाट का तद्भव अखाड़ा होता है। अवस्याव का ओस होता है। अवर का ओर होता है। कवल का कौर होता है। युवान का जवान होता है। तरवार का तलवार तद्भव शब्द है। तिथिवार का त्योहार होता है। द्विवीर का द्विविवर ये देवर होता है इसका तद्भव शब्द। आइए पल्लव पल्लव का तद्भव क्या होगा पल्ला। प्रभुत्व का तद्भव पहुंच। वानर का तद्भव बंदर होगा। वक का तद्भव वगुला होगा बगुला। वत्स का तद्भव बछड़ा होगा। वर यात्रा का बारात होगा। बधिर का बहिर होगा और बहुत्व का बहुत तद्भव शब्द होगा। इसको ध्यान रखिएगा। आइए स्र वर्ण युक्त तत्सम और उसके तद्भव शब्द को देखते हैं। श्रेष्ठी श्रेष्ठी तत्सम शब्द है इसका तद्भव क्या होगा सेठ। श्रेणी या श्रेणी इसका सीढ़ी तद्भव शब्द है। श्रावण का तद्भव सावन होगा। अश्रु का तद्भव आंसू होगा। आश्रय का तद्भव आसरा होगा। श्रृगाल श्रृगाल का तद्भव सियार होगा। श्रृंगार का तद्भव श्रृंगार होगा। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न जरूर बनते हैं और पहचानने में आपको आसानी होगी। आइए आगे देखते हैं। आगे है समश्रु अस्मश्रु इसका मूछ तद्भव होगा। श्राद्ध श्राद्ध इसका तद्भव है। श्रृंग सिंह इसका तद्भव है। श्रृणु इसका सुन तद्भव शब्द है। श्रृंगाटक का तद्भव सिंघाड़ा होता है। श्रृंखला का सिकड़ी होता है। श्वश्रु या सास होता है तद्भव शब्द। इसको याद रखिएगा। अब देखिए छ कक्षा वाला छ वर्ण तत्सम तद्भव शब्द। जैसे अक्षोट अक्षोट तत्सम शब्द है इसका तद्भव अखरोट होगा। अक्ष आंख तद्भव है। कुक्ष कुक्ष का कोक होगा तद्भव शब्द। क्षीर का खीर तद्भव शब्द है। चक्षते चाहे खीर इसका तद्भव शब्द है। छोड़न छोड़न का छोड़ना तद्भव शब्द है। दक्षिण दक्षिण का दाहिना तद्भव शब्द है। परीक्षा का तद्भव शब्द क्या होगा परख होगा। तो ये हो गया छावर्ण तत्सम तद्भव शब्द। आइए आगे देखते हैं। विक्षोभ विक्षोभ का बिछो तद्भव होता है। अक्षत का अच्छत कक्षा वाला छ अक्षत तत्सम है और इसमें जब छतरी वाला छा लग जाएगा और चा लग जाएगा अक्षत ये तद्भव हो जाएगा। इसी तरह क्षत्रिय तत्सम शब्द है इसका खत्री तद्भव होगा। क्षेत्रित खेती होता तद्भव। क्षति का तद्भव क्षति होता है। क्षोभ का तद्भव क्षोभ क्षोभ यानी छतरी वाला क्षोभ हो जाएगा। नक्षत्र का तद्भव नखत होता है। पक्षवार का तद्भव पखवारा होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। आइए आगे अब देखते हैं मूर्धन्य सा मूर्धा यानी वर्णयुक्त तत्सम शब्द इससे बनने वाले तत्सम और तद्भव शब्दों को देखते हैं। षोडश 16 तद्भव होगा इसका। षड साढ़ होगा इसका तद्भव शब्द। भ्राष्ट्रिका भ्राष्ट्रिका का तद्भव शब्द क्या होगा भट्ठी। पिसड़ का तद्भव शब्द पिसन होता है। पाषाण का तद्भव शब्द पाहन होता है। ज्येष्ठ का तद्भव शब्द जेठ होता है। षटक का छक्का होता है। शश या सट या छय होता है तद्भव। चतुष्क का चौक होता है तद्भव शब्द। इसी तरह षष्ठ का 60 होता है। मुष्ट का मूठ होता है तद्भव शब्द। पिष्ठिका का तद्भव पीठ होता है। निष्ठुर का तद्भव निठुर होता है। दृष्टा का तद्भव दाढ़ होता है। धृष्ट का तद्भव ढीठ होता है। षष्ठ का छठा होता है। चतुष्काठ का चौखट होता है। इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि अंक वाले जरूर पूछे जाते हैं। इसको ध्यान से दीजिएगा। अब आइए देखते हैं तालब्य सा वर्ड यानी बड़ा सा वर्ड युक्त तत्सम तद्भव इससे बनने वाले तत्सम तद्भव शब्दों को। तो जैसे तत्सम शब्द आश्चर्य इसका तद्भव होगा अचरज। इसी तरह आशा तत्सम शब्द है इसका तद्भव क्या होगा आस।
आशीष का तद्भव होगा आशीष। कीदृश का कैसा। चतुर्शीति का 84। पड़े शालिका का पंसारी। पासिका का फांसी। पवर परवश्यता का भरोसा। रस्म का रस्सी तद्भव शब्द है। इसी तरह लहसुन, लहसुन का तद्भव लहसुन होता है। शनैश्चर का शनिचर होता है। शून्य का शून्य या सोना होता है तद्भव शब्द। शकट का छकड़ा तद्भव शब्द होता है। तिरश्चक, तिरश्च का तद्भव तिरछा होता है। त्रयस्त्रिंशत, इसका तद्भव क्या होगा 33। ये अंक है, जरूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि प्रश्न जरूर पूछते हैं अंक से। पंचदश का तद्भव 15 होता है। पश्चाताप का पछतावा तद्भव शब्द है। परस का फरुआ होता है तद्भव। शमशान का मसान शब्द होता है तद्भव। रास का रास तद्भव शब्द है। सप्तशती का सतसई तद्भव शब्द है। आइए अब बस आज यहीं तक, फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और जरूर ध्यान से पढ़िएगा। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलूंगी मैं अगली क्लास में।